हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं गेस्ट पेपर मॉडल प्रश्न पत्र की। जी हाँ, इसमें आपने थंबनेल में देखा कि हम बात करेंगे गेस्ट पेपर यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष के विषय योग शिक्षा की। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय, ये सेकंड ईयर का है, याद रखिएगा सेकंड ईयर का है ये द्वितीय वर्ष का योग शिक्षा। तो चलिए इन चारों इकाइयों की हम बात करेंगे, उसके अंक विधान को भी देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना। साथ ही साथ वीडियो में यहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्रत्येक विषय की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जिसे पढ़कर आसानी से नंबर हासिल कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो बात करें इकाई 1 की, तो इकाई 1 पर अंक आवंटित है 7। जी हाँ, इकाई 1 पर जो अंक आवंटित है, कितने अंक है? कुल 7 अंक आवंटित है। और बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, तो यहाँ पर यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है कि वो है कि आसन कितने प्रकार के होते हैं या आसन किसे कहते हैं, आसन किसे कहते हैं, ये आपको पूछ सकता है। आसन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। प्रश्न क्रमांक 2 जो आपसे पूछ सकता है वो क्या हो सकता है यहाँ पर कि योगासनों के प्रकार बताइए। योगासनों के प्रकार बतलाइए, यानी जो योगासन होते कितने प्रकार के होते, योगासन के प्रकार बतलाइए। जी हाँ, योगासन के प्रकार बतलाइए। ठीक, योगासन के प्रकार बतलाइए, ये आपको सवाल पूछ सकता है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो ये था, आसन किसे कहते हैं। दूसरा, योगासन के प्रकार बतलाइए, ये सवाल आपको पूछ सकता है। बात करें वहीं तीसरे प्रश्न की, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई कि हम जो योगासन करते हैं या जो आसन करते हैं उनमें देखिए, खड़े होकर किए जाने वाले आसन का परिचय दीजिए, बैठ कर है ना आसन का परिचय दीजिए, यानी कि आसन का परिचय या आसन को बताइए कि कैसे करते हैं, ऐसा आपको बताना होगा। आसन का परिचय, अभी कौन सा आसन पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है खड़े होकर जो आसन किया जाता है उसे, या फिर पेट के बल लेटकर या पेट के बल लेटकर ऐसा भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई प्रश्न पूछेगा आपको कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन का परिचय दीजिए, या पेट के बल लेटकर किसी ऐसे आसन का परिचय दे दिए ना, ऐसा आपको पूछ सकता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, यहाँ लिख देता हूँ भाई, याद रखिएगा, चौथा नंबर कि सूर्य नमस्कार का परिचय देते हुए सूर्य नमस्कार के बारे में बतलाइए ना, सूर्य नमस्कार के बारे में बतलाएंगे ना, सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार जो है भी बहुत बड़ा आसन है। सूर्य नमस्कार के बारे में बतलाइए ना, सूर्य नमस्कार जो है भाई उसके बारे में बतलाइए, सूर्य नमस्कार के आसनों के बारे में बतलाइए। ठीक है, इसके बारे में बताने की बात होगी। तो ये 4 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं जोड़ना चाहूँगा, 5वां क्वेश्चन इस यूनिट से। आसान ही है, आप बस इनको पढ़कर रखिए, लिख पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जी हाँ, योगासनों के लाभ और नियम। जी हाँ, योगासनों के लाभ और नियम, योगासन करने के प्रमुख नियम क्या होते हैं, योगासनों के लाभ लिखने हैं और नियम बताने, ये 2 ध्यान रखिए, लाभ और आपको पूछ सकता है या फिर नियम भी पूछ सकता है कि योगासन करने के नियम क्या होते हैं, कैसे करते हैं ना। तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई 1 से 7 अंकों के यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इनमें से आपको पूछेगा, 100% गारंटी है। तो इनको आप पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने वीडियो को यहाँ पर लिखा हुआ है, रोका हुआ है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक कर लिख भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इकाई 2 की तरफ। तो बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 जो है कुल 8 अंकों का है। इकाई 2 कितने अंकों का है? 8 अंकों का। तो 8 अंकों का है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहला क्या आएगा आपको। तो सबसे पहला जो है, ये पूरी इकाई जो है प्राणायाम पर बेसिस है, यानी प्राणायाम पर आधारित है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न जो याद करना है वो प्राणायाम पर, भाई याद रखिएगा, प्राणायाम किसे कहते हैं, प्राणायाम की परिभाषा। ठीक है, प्राणायाम का हमें क्या क्या देखना है भाई, प्राणायाम की आप परिभाषा को ध्यान रखिए, प्राणायाम की परिभाषा को याद रखिए। दूसरा भाई, प्राणायाम में कौन से आसन होते हैं उनको बतलाइए, प्राणायाम के आसन बतलाइए। तीसरा आपको क्या पूछ सकता है भाई, तीसरा आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि प्राणायाम जो है उसके 2 लाभ बतलाइए, प्राणायाम के लाभ बतलाइए, प्राणायाम का जो लाभ होता है वो भी आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इन 3 तरह के आप जो है लिखेंगे, प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम आसन कैसे किए जाते हैं और प्राणायाम के लाभ क्या है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से जो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि पद्मासन के बारे में बतलाओ, है ना, पद्मासन या फिर अनुलोम विलोम के बारे में बतलाओ, ऐसा कुछ। ठीक है, पद्मासन के बारे में, पद्मासन भी एक प्राणायाम का ही प्रकार है, पद्मासन बतलाइए ना, पद्मासन के बारे में बतलाना है। ठीक है, पद्मासन के बारे में आपको लिखने आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मासन के बारे में। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको प्रश्न क्रमांक 3, आप क्या इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुलोम विलोम होता है, जी हाँ वो बताइए, अनुलोम विलोम क्या है, अनुलोम विलोम ये भी प्राणायाम का एक प्रकार है। ठीक है, तो
अनुलोम और विलोम क्या है, कैसे करते हैं, क्या सावधानी रखते हैं, आपको सवाल पूछ सकते, ध्यान रखिएगा। अनुलोम विलोम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको और भी लिखना आ सकता है भाई प्राणायाम के बारे में, ठीक है। प्राणायाम के बारे में और भी आपको लिखने आ सकता है, क्या लिखने आ सकता है कि प्राणायाम के बारे में बताइए भाई, श्वास का क्या महत्व है प्राणायाम में, या फिर प्राणायाम में भाई हम कैसे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, प्राणायाम से कैसे मदद कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्न आएंगे। तो प्राणायाम को बहुत पढ़िएगा। जी हाँ, प्राणायाम पर सचित्र टिप्पणी लिखने आ सकती है ना। प्राणायाम के ऊपर संक्षिप्त, प्राणायाम के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना पड़ेगा ना, प्राणायाम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम क्या है इसके बारे में डिटेल में जानकारी जरूर लीजिए। तो ये 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न है जो आपको इकाई 2 से पूछ सकते हैं 8 अंकों के लिए, तो इन पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे और भी प्रश्न बनते हैं कि प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम के आसन, प्राणायाम के लाभ, है ना, प्राणायाम करने का तरीका, प्राणायाम का आशय, प्राणायाम का संक्षिप्त टिप्पणी, है ना, कि बहुत सारे कुछ आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर पद्मासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और अनुलोम विलोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें वहीं इकाई 3 की, चलिए तो बात करें इकाई 3 की, तो इकाई 3 जो है वो कुल 5 अंकों का है। कितने अंकों का इकाई 3 है? 5 अंकों का। अब इकाई 3 जो है ये बंध के ऊपर लिखा हुआ है ना, बंध, मुद्रा, शुद्धि क्रियाएं, इनके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा बंध से क्या आशय है, ठीक है, बंध से क्या आशय है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बंध से क्या आशय है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल आपको क्या पूछ सकता है भाई, दूसरा सवाल भी आपको पूछ सकता है मुद्रा क्या है, मुद्रा से क्या आशय, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा क्या है, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है, मुद्रा के बारे में पूछ सकता है, ठीक। तीसरा सवाल और क्या पूछ सकता है भाई, शुद्धि क्रिया क्या है ना, शुद्धि क्रिया क्या है, ये भी पूछ सकता है आपको सवाल। 3 सवाल आप ध्यान रखिएगा भाई, शुद्धि, है ना, शुद्धि क्रिया क्या है, ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है, शुद्धि क्रिया क्या है, ठीक है। तो ये आपको 3 देखिए, बंध से क्या आशय है, मुद्रा क्या है, शुद्धि क्रिया क्या है, ये 3 प्रकार के प्रश्न जो आपको यहाँ से पूछ सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, हमारा दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस इकाई से कि मुद्रा के प्रकार बतलाइए, बंध के प्रकार बतलाइए। अब हमने बंध के बारे में पढ़ा, तो याद रखिएगा बंध के भी प्रकार हैं और मुद्रा के भी प्रकार है। जी हाँ, बंध के प्रकार और आपको पूछ सकता है मुद्रा के प्रकार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बंध के प्रकार और मुद्रा के प्रकार, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको क्या प्रश्न पूछ सकता है तीसरा कि शुद्धि क्रियाएं के बारे में बतलाइए। जी हाँ, शुद्धि क्रियाएं जो होती हैं, शुद्धि क्रियाओं के बारे में बतलाइए, शुद्धि क्रियाओं के बारे में बतलाइए, ठीक, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुद्धि क्रियाओं के बारे में बतलाइए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, शुद्धि क्रियाओं के बारे में बतलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्धि क्रियाओं के बारे में बतलाइए, तो आपको पूछ सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्न जो हमने बता दिए, ठीक है। अब एक आप पूछ सकते हैं यहाँ पर आपको धातक के बारे में बतलाइए। जी हाँ, किसके बारे में पूछ सकता है कि धौती जो क्रिया होती है, षट क्रिया जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बतलाइए ना, षटकर्म, षट क्रिया, षटकर्म या फिर षट क्रिया। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, षटकर्म या फिर षट क्रिया जो है इसके बारे में आपको बतलाना है, इसके बारे में लिखने आपको आ सकता है। और एक प्रश्न जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है वो हो सकता है भाई धौती के बारे में बतलाइए। धौती जो है यह एक प्रकार का व्यायाम है, उसके बारे में धौती, या फिर आपको पूछ सकता है नेति, धौती या फिर नेति, या फिर शायद से आपको पूछ दे त्राटक, ठीक है, क्या पूछ सकता है आपको, त्राटक। ये 3 जो है, ये 3 जो क्रियाएं हैं इनके बारे में आपको पूछ सकता है, इन 3 क्रियाओं के बारे में पूछ सकता है, या देखिएगा 3 क्रियाओं के बारे में पूछ सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस इकाई से, ठीक है, ये जो इकाई 3 है इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते इकाई 4 जो कि अंतिम इकाई उसकी तरफ, ठीक है। तो इकाई 4 की तरफ, तो इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 भी 5 अंकों का है। कितने अंकों का है? कुल 5 अंकों का। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि महर्षि पतंजलि पर एक लिखिए। जी हाँ, महर्षि पतंजलि के ऊपर एक लिखिए भाई, लेख लिखिए, बताइए पतंजलि ना, तो इनके बारे में, इनका ही दिया हुआ योग है तो भाई इनके बारे में जरूर पढ़िए ना, महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न आपको किसके बारे में पढ़ लेना है? हमको पढ़ना है आदि शंकराचार्य के बारे में। जी हाँ, आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, इनके बारे में भी पढ़ कर रखना। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में इनका जीवन परिचय देते हुए लेख लिखने बोलेगा, या महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय देते हुए लेख लिखने बोलेगा, तो इनके बारे में जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। बात करें वही प्रश्न क्रमांक 3 की। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 क्या पूछ सकता है भाई? प्रश्न क्रमांक 3 जो है आपको पूछेगा जो बाकी हैं, यानी शंकराचार्य के 4 मठों के बारे में बताइए। शंकराचार्य के जो 4 मठ हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान देना है, वो आपको पूछ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य के, आदि गुरु शंकराचार्य के 4 मठों के बारे में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ आपको क्या पूछ सकता है भाई? और भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछ सकता है,
स्वामी विवेकानंद का योग से क्या लेना देना था, या योग के बारे में क्या विचार थे, स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए। और आपको यहाँ पर बोल सकता है महर्षि वशिष्ठ, जी हाँ, महर्षि वशिष्ठ के नाम पर, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ के बारे में बतलाइए, उनके द्वारा योग के बारे में क्या क्या किया गया, ये आपको पूछ सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की है, ठीक है, उसके बारे में, महर्षि वशिष्ठ द्वारा ग्रंथ की रचना के बारे में। तो ऐसे जो प्रश्न है आपको पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस इकाई 4 से मैंने आपको बता दिए। तो यही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे हमारे ही वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ अगर आप इनके और भी डिटेल आंसर्स चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके और व्हाट्सएप पर नोट्स ले सकते हैं हमसे। बहुत कम दाम में सभी विषयों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छा परसेंटेज जो है ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।